हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज़ोरावर क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है ज़ोरावर क्लासेस में। और आज है हमारा फ्राइडे टेस्ट। ठीक है, तो वही है 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। मेरी पिछली वीडियोस में से जितनी भी वीडियोस आपने देखी हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने काफी पीछे मतलब पिछले 1-2 हफ्ते में से भी कुछ 1-2 क्वेश्चंस डाले हैं सो दैट यू कैन रिवाइज देम वेल। ओके, तो चलिए देखते हैं। आज टेस्ट में जो है 10 क्वेश्चन है, अगेन 10 क्वेश्चंस हैं और आप कितना स्कोर करेंगे आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता दें। इससे पहले एक नंबर नोट कर लीजिए, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं 8638008832। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर ऑफ ज़ोरावर क्लासेस और आप यहाँ पर अपना नाम लिखकर मैसेज कर सकते हैं। आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा बाय अंकित सर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है ही, तो पढ़िए और आंसर कीजिए फटाफट से। A student learns new concepts such as carnivorous animals on the basis of words known by him such as tiger, dog, lion, leopard, etc. This type of learning is known as what? तो एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे बाघ हो गया, शेर, कुत्ता, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीखता है जो है मांसाहारी पशु। तो इस प्रकार के जो सीखने को क्या कहा जाता है, इस प्रकार की लर्निंग को? तो ऑप्शंस हैं कॉम्बिनेशनल लर्निंग, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव या फिर सुपरऑर्डिनेट, सहयोगात्मक, अधीनस्थ, सहसंबंधात्मक, महाकोटि सीखना, जो भी है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। दिस इज योर टेस्ट। आई होप कि बच्चे इस करेक्ट ऑप्शन चूज कर रहे होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। जब आप किसी कंसेप्ट के एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है उस कंसेप्ट तक आते हैं, उसको समझते हैं उन एग्जाम्पल्स के द्वारा, जो आप जानते हैं पहले से जिन एग्जाम्पल्स को, तो इस तरह की लर्निंग को हम कहते हैं सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग। ठीक है, तो जिन्होंने ये क्वेश्चन जिस वीडियो मैंने कराया था देखा होगा, तो उसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन मैंने वो भी ज्यादा कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग दैट देयर जेंडर विल नॉट चेंज इवन इफ दे अडॉप्ट द बिहेवियर, ड्रेस और हेयर स्टाइल्स ऑफ द जेंडर। दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग इज नोन एज व्हाट? तो मतलब बच्चों की अंडरस्टैंडिंग की भाई ठीक है, आप कपड़े बदल लीजिए, आप स्टाइल बदल लीजिए ड्रेसिंग का या फिर हेयर स्टाइल का, या अपने बिहेवियर में चेंज लिया है, लेकिन फिर भी आपका जेंडर जो है वो चेंज नहीं होता है, वो फिक्स हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, पढ़िए और फटाफट से इसका आंसर कीजिए। जेंडर आइडेंटिटी, स्टेबिलिटी, कॉन्स्टेंसी और स्टीरियोटाइप्स, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए गाइज, इसका आंसर सही होगा जेंडर कॉन्स्टेंसी। इसको बोलते हैं लिंग स्थिर, आई थिंक संगतता बोलते हैं। कॉन्स्टेंसी का मतलब आप लोग देख लेना हिंदी में क्या होता है। ठीक है, तो जेंडर कॉन्स्टेंसी वो धारणा होती है जब बच्चों के मन में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल फिक्स हो जाती है कि भाई उनका जेंडर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच अल्टरनेटिव शोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज गिवन बाय जीन पियाजे? तो इनमें से कौन सी जो मतलब ये ऑल्टरनेटिव्स आपके सामने दिए हुए हैं, तो कौन सा जो है कंक्रीट ऑपरेशन यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो वही है पहला कि बच्चों के कारण प्रभाव संबंध तथा वस्तु के स्थायित्व संबंधी विचार विकसित होना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल सच एज कंजर्वेशन, लॉजिकल थॉट इमर्जेस, या फिर दे बिगिंस टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिंबॉलिकली, वो एक तरह से सांकेतिक रूप से दर्शाने लग जाते हैं वर्ल्ड को अपने को। बिकम्स कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग सेवरल फॉर्म्स ऑफ लॉजिकल थॉट, या फिर बहुत तरह के लॉजिकल थॉट को जो है क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, तो कीजिए इसका आंसर। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो कंजर्वेशन होता है जिसको हम संरक्षण बोलते हैं, ये कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड भी हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, नंबर, बहुत सारा होता है। कंजर्वेशन मास का भी हो सकता है, नंबर का भी हो सकता है, थिंग्स का भी हो सकता है। तो ये सब जो कंजर्वेशन होता है यहाँ पर कंक्रीट ऑपरेशन में बच्चा सीख जाता है, और जिसका लॉजिकल थॉट प्रोसेस होता है वो सारा कंक्रीट मटेरियल के साथ लिंक्ड होता है। अगर कंक्रीट रूप से यानी कि मूर्त रूप से कोई चीज प्रेजेंट नहीं है तो वो लॉजिकल इतना नहीं हो पाता है। ठीक है, जो वो फॉर्मल ऑपरेशन में जाता है। तो डी ऑप्शन इसलिए हम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर कंक्रीट चीजों का जिक्र नहीं किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि कंजर्वेशन दिया गया है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास, नंबर, ये सब कंक्रीटली उसमें करना सीख जाता है बच्चा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल स्टेज? सो ये तो मुझे लगता है कल ही क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशन या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल बताना है आपको। तो चलिए फटाफट से इसका आंसर कीजिए, टाइम है आपके पास कुछ सेकंड्स का। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, सोचिए कौन सी स्टेज होगी ये।
तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सेंसरी मोटर। ठीक है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का मतलब यही है कि अगर बच्चे की नजरों के सामने से कोई चीज गायब होती है तो उसके माइंड में से भी गायब हो जाती है, और ऐसा होता है सेंसरी मोटर स्टेज में, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, एक चीज पर वो कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाता है। एक चीज उसके सामने है तो सिर्फ वो उसी पे फोकस रखेगा, अगर गायब हो गई तो गायब ही होगी इसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, according to Kohlberg, a stage of moral development during which the individuals judge morality largely in terms of existing social norms और rules। मतलब यहाँ पर morality के बारे में जब वो रीजनिंग करते हैं तो बेसिकली social norms और rules पर ध्यान देते हैं। तो कौन सी स्टेज है जहां पर वो ऐसा करते हैं? प्री कॉन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल? नैतिकता का पूर्व परंपरागत का स्तर, परंपरागत स्तर, या फिर पश्च परंपरागत स्तर, या फिर गैर परंपरागत स्तर? ठीक है, तो आंसर कीजिए फटाफट से। आई होप कि आंसर कर चुके होंगे आप। तो देखिए ये डी तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये कोई स्टेज होती नहीं है, उसकी कोई लेवल है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कन्वेंशनल लेवल होता है जिसमें 2 स्टेजेस होती हैं, जिसमें लो एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है और साथ ही गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन होती है। तो यहाँ पर जो है बच्चा सोशल रूल्स को फॉलो करने पर ही ध्यान देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द 4th लेवल ऑफ टेलर्स लेवल थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी? तो टेलर ने 5 लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी के दिए हैं, जो मैंने आपको कल पढ़ने को भी बोला था। आई होप कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, है ना। और इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने, एक्सप्रेसिव, प्रोडक्टिव, इनोवेटिव और इन्वेंटिव क्रिएटिविटी। तो बताइए चौथा कौन सा लेवल है? यहाँ पर 4th की बात हो रही है, तो 4th आपको बताना है कौन सा लेवल है। 5 लेवल उन्होंने दिए थे, तो करिए आंसर। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इनोवेटिव। इनोवेटिव लेवल इज द 4th लेवल। ठीक है, अब मैंने आपको 5 लेवल्स पढ़ने को बोले थे, आई होप कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। और आगे चलो, जब दोबारा क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है, विच वर्ड वॉज यूज बाय थर्स्टन फॉर इंटेलिजेंस? थर्स्टन ने जो है इंटेलिजेंस के लिए कौन सा पर्टिकुलर वर्ड यूज किया था? दिस इज एन इजी क्वेश्चन, आई थिंक आप लोग कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है, प्राइमरी, यूनिवर्सल, न्यूट्रल या फिर हायर मेंटल एबिलिटीज। तो इनमें से एक ही ऑप्शन है, वो आपको चूज करना है। तो बताइए क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा, चलिए आप बताइए पहले, है ना, टाइम ज्यादा तो नहीं देंगे क्योंकि कुछ सेकंड्स में आपको आंसर आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 7 टाइप ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की इन्होंने बात की थी, जिनको मैंने आपको बताया भी था सारी, है ना, उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन कराया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन एंड दिस इज योर टेस्ट, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन मोर बट जस्ट कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का कौन सा इनमें से पार्ट नहीं है? 3 ऐसे हैं जो पार्ट्स हैं, लेकिन एक जो है पार्ट नहीं है। फर्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो कंपिटेंस होती है वो, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी या फिर हैंडलिंग रिलेशनशिप्स, उद्यमी सामर्थ्यता, आत्म अभिप्रेरणा, पुनराभूति, संबंधों को संचालित करना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आई होप कि मुश्किल तो नहीं है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। एंटरप्रेन्योरशिप वाली कॉम्पिटेंसी की तो भाई एक वो है ना कि ये तो एक स्किल है एक तरह की, जो आप सीख लेंगे तो आपको आ जाएगी, लेकिन ये सारे आपके इमोशन से जुड़े हुए हैं। सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी, हैंडलिंग रिलेशनशिप, ये सब आपके मोटिवेशन मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़े हुई चीजें हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज। तो भाई डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज है, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, या फिर एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस, या फिर ए सीरीज ऑफ चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो बताओ फटाफट इसका क्या आंसर होगा। मैंने आपको कराया है और आई होप कि आप लोग अब कुछ लोगों को तो पता होगा इसका डायरेक्ट आंसर, लेकिन कुछ लोगों को शायद थोड़ा डिफिकल्ट फील हो सकता है। तो बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट होता है प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस। आप डेवलपमेंट होती है आपकी मोटिवेशन की वजह से भी, कुछ आपके एक्सपीरियंस की वजह से भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट का जो मेन मीनिंग है ना, आपको इसको ब्रॉडर टर्म में पहुंचना है। इसको सिर्फ ग्रोथ के साथ कंपेयर मत करना कि भाई मैच्योर होंगे तो हो जाएंगे। मैच्योरेशन हो जाएगी और डेवलपमेंट हो जाएगी ये गारंटी नहीं है, लेकिन मोटिवेशन और एक्सपीरियंस जो है आपको बहुत कुछ सिखाता है, वो कई तरह से आपको जो है डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात हो रही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल टास्क इज नॉट अप्रोप्रिएट टू द लेट चाइल्डहुड। भाई अगर लेट चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था को देखा जाए तो इनमें से कौन सा टास्क जो है प्रॉपर नहीं है उसके अकॉर्डिंग। तो पहला है लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स। भाई फिजिकल स्किल्स सीखते हैं, अचीविंग ए मैस्कुलाइन और फेमिनाइन सोशल रोल, या फिर अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, या फिर लर्निंग टू विद अलोंग द एज मेट, जैसे अपने साथ वालों के साथ खेलना या उनके साथ रहना पसंद करते हैं। तो ये आपको आंसर बताना है। तो चलिए थोड़ा सा टाइम है आपके पास, बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैस्कुलाइन और सोशल रोल को वो अचीव नहीं करते हैं। बेसिकली ये इतना एविडेंट नहीं होता है एट द टाइम ऑफ लेट चाइल्डहुड, जबकि ये सारे स्किल्स हैं, फिजिकल स्किल्स हो गई या फिर पर्सनल इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो ऑटोनॉमी चाहते हैं, भाई अपना सारा काम खुद करना चाहते हैं, ठीक है, और अपने एजमेट्स के साथ भी रहना पसंद होता है उनको। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज दिस वॉज योर टेस्ट। आई होप कि आप लोग 10 में से 10 मार्क्स लेकर आए होंगे। जो भी है आपका स्कोर वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दें। लाइव चैट में ना करें, क्योंकि लाइव चैट में क्या होता है ना कि वो खोल के देखी नहीं जाती है। आप जस्ट कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें अपना कमेंट, आपका जितना भी स्कोर रहा है, ताकि थोड़ा सा ये रहे कि देखते हैं भाई कौन लोग कितना पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा हमें भी मतलब होता है ना कि एज ए अगर टीचर हम लोग डील कर रहे हैं तो वी ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि how much score our students are getting. So this is also important for us. So guys, this was the video for today and thank you for watching the Zorawar classes.